जब ब्रिज रेक्टिफायर जो बनता है उसका सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है? इनिशियली यहाँ पे जो तुम्हें ब्रिज रेक्टिफायर में सबसे अच्छा बेनिफिट मिलता है वो ये कि तुम्हें सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं करना पड़ता। रीज़न सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि उसमें वो एरिया ज़्यादा एक्वायर करता है, उसको बनाने में डिफिकल्टी भी काफ़ी ज़्यादा आती है, वो एक्यूरेट इतनी ईज़िली वो एक्यूरेटली बन नहीं सकता। चलो, तो जब यहाँ पे इधर प्लस दिया और इधर माइनस दिया, तब देखो क्या होगा। ये D1 है लेट्स से, D2, D3, D4। जब तुमने इधर पॉजिटिव और ये नेगेटिव यानी फर्स्ट हाफ साइकिल लिया, पॉजिटिव हाफ साइकिल लिया, तो ये टर्मिनल तुम्हारा बेसिकली पॉजिटिव है और ये टर्मिनल तुम्हारा नेगेटिव। तो जैसे ये टर्मिनल पॉजिटिव हुआ, इधर का P और इधर N, में इधर P, में N, P, N, P, N। तो ये डायोड D1 तुम्हारा फॉरवर्ड बायस हुआ, D4 तुम्हारा रिवर्स बायस हुआ। पॉजिटिव हाफ साइकिल में D4, D1 ये तुम्हारे क्या हुए? सॉरी, D4 तुम्हारा क्या होगा? फॉरवर्ड बायस, तो रिवर्स बायस, और D1 तुम्हारा क्या होगा? फॉरवर्ड बायस। D4 रिवर्स बायस and D1 is forward bias. At the same time, D3 D3 का N नेगेटिव से कनेक्टेड है और P D2 का P नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो D2 हो गया रिवर्स बायस और D3 हो गया फॉरवर्ड बायस। नाउ इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जब इतनी चीजें हमें पता चल गई, अब हम क्या करेंगे? डायोड को रिप्लेस करेंगे। ठीक, डायोड D1 हो गया शॉर्ट सर्किट, D4 हो गया ओपन सर्किट, D3 हो गया शॉर्ट सर्किट, ठीक, D2 हो गया ओपन सर्किट। नाउ अब इधर से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई, इधर आई, इस वाले में क्योंकि ओपन सर्किट है तो इधर जाएगी नहीं, सारी करंट इस वायर में चली जाएगी। नाउ इस वायर में करंट ऐसे गई, आगे बढ़ी, इधर आई, इस टर्मिनल पे पहुंची। इस टर्मिनल पे आने के बाद, यहाँ पे इस टर्मिनल पे आने के बाद, इधर क्योंकि ओपन सर्किट है तो इधर तो जा नहीं सकती, तो कहाँ जाएगी? इधर जाएगी। अब ये इस रेजिस्टेंस से होती हुई ऐसे घूम के वाया दिस वायर, ये यहाँ पे इस तरफ आएगी D3 के पास, और ये शॉर्ट सर्किटेड है तो ये ऐसे घूमते हुए करंट ने अपना लूप ये ऐसे कंप्लीट कर दिया। ये करंट का स्टार्टिंग पॉइंट है, लेट्स से स्टार्ट यहाँ से कर रही है और यहाँ पे एंड हो रही है। ये उसने अपना पूरा लूप कंप्लीट कर दिया। तो इस जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो करंट कुछ इस तरह से फ्लो हो रही होगी, मीनिंग आरएल में करंट की डायरेक्शन ये होगी और आउटपुट वोल्टेज ये इसको इसके बराबर, ठीक है? एट द सेम टाइम अगर यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करूं, जब नेगेटिव हाफ साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल में इधर नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, उस टाइम पे D1 तुम्हारा क्या होगा? रिवर्स बायस हो रहा है। D4 क्या हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। D4 तुम्हारा क्या हो रहा है? फॉरवर्ड बायस हो रहा है। D2 फॉरवर्ड बायस and D3 now is reverse bias। अब क्या होगा? ये तुम्हारा शॉर्ट सर्किट D2, D1 ओपन सर्किट, D3 ओपन सर्किट और D4 शॉर्ट सर्किट। नाउ अब जो करंट यहां से जनरेट होगी
जैसे यहाँ से जो ये करंट जनरेट होगी वो इधर आएगी, इस टर्मिनल पे पहुंचेगी, इधर जा नहीं सकती D1 की साइड पे क्योंकि ओपन सर्किटेड है, दैट मींस D4 की साइड पे आएगी। जैसे इधर से ये ऐसे टर्न हुई, ठीक। अब जब इस टर्मिनल पे पहुंची करंट, तुम्हारी करंट जब इस टर्मिनल पे पहुंची, इस टर्मिनल पे आने के बाद तुम्हारी करंट इस D3 डायोड की साइड पे नहीं जा सकती। दैट मींस ये इस जो येलो वाला वायर हमने बनाया है RL को कनेक्ट करने के लिए, ये इस वायर में जाएगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे जाते हुए, ऐसे हो जाते हुए, इस रेजिस्टेंस RL को क्रॉस करते हुए इधर साइड इस टर्मिनल पे पहुंचेगी। अब इस टर्मिनल पे इधर D1 जो है वो ओपन सर्किटेड है, D2 शॉर्ट सर्किटेड है, तो करंट इधर मूव करेगी, इधर ऐसे आएगी और इस वायर से येलो वायर से होते हुए ये यहाँ पे आके अपना लूप जो है वो कंप्लीट कर लेगी। ना यहाँ पे भी हम क्लियर ये देख सकते हैं कि भले ही पोलैरिटी इधर साइड की चेंज हुई है, बट आउटपुट की पोलैरिटी अभी भी वही है क्योंकि करंट की डायरेक्शन अभी भी वही है। आरएल के पास आरएल में जो करंट जा रही है, आरएल में जो करंट जाने की डायरेक्शन वो भी यहाँ पे भी एक वही है और यहाँ पे भी वही है, दोनों में ही। दैट इज व्हाई हमें जो आउटपुट मिलता है वो कुछ इस तरह का मिलता है, आउटपुट जो मिलता है वो कुछ इस तरह। नाउ अब एक्सपेरिमेंट में देखते हैं कि भाई कैसे ये आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो सर्किट कनेक्टेड है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन गिवन होंगे। तो पहला काम क्या करना है, रेजिस्टेंस आरएल को सेट करना है। आरएल की वैल्यू क्या है, वो रेजिस्टेंस सेट करना है। तो हम अभी भी वही 500 ओम्स रेजिस्टेंस सेट कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्लिक ऑन द ऑन बटन को स्टार्ट करना है। यहाँ पे ऑन बटन को हमने स्विच ऑन किया। जैसे ही ऑन बटन को हमने स्विच ऑन किया, हमारा ऑसिलोस्कोप जो था वो ऑन हो गया। नेक्स्ट हमारा काम क्या है, अब हम जो हमने साइनसॉइडल वेव है जिसको हमें रेक्टिफाई कराना है वो प्रोवाइड कराएं। तो हमने साइन वेव बटन पे डबल क्लिक किया। जैसे ही डबल क्लिक किया, यहाँ ऑसिलोस्कोप में तुम्हें साइन वेव बनी हुई भी दिखाई देने लगेगी, क्योंकि यहाँ अभी हम आगे चल के कनेक्शन भी देखेंगे कि चैनल 1 में, ऑसिलोस्कोप के चैनल 1 में तुमने साइन वेव को एज अ इनपुट प्रोवाइड किया। मतलब एज अ इनपुट नहीं, साइन वेव का कनेक्शन जो है वो फंक्शन जनरेटर का उसका डिस्प्ले देखने के लिए वो कनेक्शन हमने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमें रेक्टिफाइड आउटपुट देखना है, तो हम क्या करेंगे, ऑसिलोस्कोप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने ऑसिलोस्कोप पे क्लिक किया, तुरंत हमें यहाँ पे आउटपुट दिखने लगेगा। और ध्यान से देखो तो ये आउटपुट वैसे ही है जैसा अभी हमने थियोरेटिकली पढ़ा, ठीक है। बाकी ये कंट्रोलिंग, ये इनपुट आउटपुट, वो एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ये सब जैसे पहले थी वैसे इस बार, ठीक है। ये तुम्हारा आउटपुट डुअल नेचर में है, तो दोनों अगर आउटपुट एक साथ देखने हो अलग अलग, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस में, तो दोनों को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके इस तरह से हम देख सकते हैं। ये तुम्हारा इनपुट है ब्लू वाला, और ये तुम्हारा आउटपुट है, ठीक है। और जैसे हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर निकाला था, वैसे ही यहाँ पे भी निकालना है बस, क्योंकि यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो रहा है और फुल वेव रेक्टिफिकेशन के बाद आरएमएस वैल्यू और डीसी वैल्यू यानी एवरेज वैल्यू, इन दोनों के फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये शायद नेटवर्क में सबने पढ़ा भी होगा, ठीक है, कि आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फुल वेव और हाफ वेव दोनों के लिए ये फॉर्मूले डिसिमिलर होते हैं, तो नए फॉर्मूले लगा के हम सिंपली रिपल फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें इसका कनेक्शन देखना है। तो कनेक्शन के लिए हम फुल वेव रेक्टिफायर ड्रॉ सर्किट पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे ये तुम्हें कनेक्शंस यहाँ पे करने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इंस्ट्रक्शन को चेक करो, तो यहाँ क्या बोल रहा है, L1 को L7 से कनेक्ट कर दो, मीनिंग साइन वेव को चैनल 1 से कनेक्ट कर दो। देन L4 को L7 से कनेक्ट कर दो, क्योंकि हमें इनपुट वोल्टेज यहाँ और यहाँ के बीच में देना है, तो इस L4 को L7 से हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। नाउ नेक्स्ट L12 को L5 से कनेक्ट कर दो। देखो, एक को हमने साइनोसॉइडल साइन वेव से कनेक्ट कर दिया, एक एक टर्मिनल को, और दूसरे टर्मिनल को हम ऐसे ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा लूप कंप्लीट होगा, क्योंकि जो फंक्शन जनरेटर होगा ये भी कहीं ना कहीं ग्राउंड से, इसका दूसरा टर्मिनल ग्राउंड से ही कनेक्टेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट L12 को L11 से कनेक्ट कर दो। तो L11 कहाँ है, तो ये रेजिस्टेंस को ग्राउंड से कनेक्ट करके लूप को कंप्लीट करने की बात हो रही है। L12 को L11 से कनेक्ट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट L8 को L9 से कनेक्ट कर दो, यानी ऑसिलोस्कोप को चैनल 2 से ऐसे कनेक्शन प्रोवाइड कर दो, ताकि जो भी अभी ऑसिलोस्कोप का जो चैनल 2 है, वो इस टर्मिनल पे जो भी आउटपुट आ रहा होगा, वो इस टर्मिनल के आउटपुट को डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, L8 को L9 से कनेक्ट कर दो, देन L6 को L10 से कनेक्ट कर दो। तो हमें पता है कि ये सर्किट यहाँ से ऐसे हम कंप्लीट कर सकते हैं। देन L3 को L11 से कनेक्ट कर दो, L3 को L11 से कनेक्ट कर दो, ये इस टर्मिनल को भी ग्राउंड कर दो। ठीक है, ये तुम्हारा ये रेजिस्टेंस वाला जो सर्किट हमने बनाया था, वो रेजिस्टेंस वाला सर्किट भी इसमें ऐसे कनेक्ट हो गया। जैसे हमने सर्किट सर्किट में रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था, वैसे ये रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गया। ठीक है, फिर L10 को L8 से कनेक्ट कर दो, यानी इस रेजिस्टेंस का जो आउटपुट आ रहा है, उसको इस टर्मिनल पे कनेक्ट कर दो, ताकि ऑसिलोस्कोप में ये आउटपुट आ सके। नाउ क्लिक ऑन चेक कनेक्शन। कनेक्शन सही है, लोड रेजिस्टेंस हमें सेट करना है। अब लोड रेजिस्टेंस लेट से हमने 500 ओम कर दिया। फिर ऑन बटन दबाना है। जैसे ही हम ऑन बटन दबाएंगे, हमारा ये साइनोसॉइडल जो ऑसिलोस्कोप है, ये मेरा ऑन हो जाएगा। अब देन हमें क्या करना है, ये साइन वेव वाला बटन जो है, इसको क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो क्या होगा, जो फंक्शन जनरेटर से साइन वेव है, वो तुम्हारे सर्किट में फ्लो हो जाएगी। जैसे ही तुमने ये किया, तुम्हें कुछ ना कुछ आउटपुट दिखने लगा, और ये ऑसिलोस्कोप वाला बटन जो था, वो मतलब अब विजिबल हो गया। अब इसको क्लिक करोगे जैसे ही, तुम्हें आउटपुट मिलने लगेगा। ये तुमने क्लिक किया और ये तुम्हें आउटपुट मिल गए। फुल वेव रेक्टिफायर के एक्सपेरिमेंट या सर्किट डायग्राम में कहीं किसी को कुछ दिक्कत? अच्छा, सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे।
सभी लोगों की अटेंडेंस मार्क हो गई है? कोई ऐसा तो नहीं जिसने अटेंडेंस नहीं मार्क की अभी? तो मीटिंग एंड करते हैं एंड सभी लोग इस लिंक को यूज़ करके फुल वेव रेक्टिफायर के कनेक्शन और इस पूरे प्रैक्टिकल को करने की खुद से कोशिश करेंगे, ठीक है? और अपना मैनुअल भी कंप्लीट करते रहेंगे साथ-साथ में, ठीक है? मैनुअल कंप्लीट करना इन द सेंस एक वो जो भी तुम्हें फाइल मिलती है, जैसे फाइल लेते होगे, उसी फाइल में अपना प्रैक्टिकल की थ्योरी को जो भी मतलब एक्सपेरिमेंट का एम जैसे लिखते हो और फिर सारी चीज़ें करते हो, वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेना। सर वो लैब कॉपी टाइप का जो होता है जिसमें हम हाँ, लोग कॉलेज में लिखते थे उसका हाँ, क्या? हाँ, 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 हाँ। तो ये शायद लैब का जो फाइल होती है वो तुम लोगों को शायद कॉलेज से ही मिलती है ना? मतलब परचेज़ कॉलेज में ही करनी पड़ती है या बाहर मार्केट से यस लेते हो? सर। नहीं, नहीं वो कॉलेज से ही मिलता था वो खुद अच्छा, अच्छा, लैब अच्छा। वाले। ठीक है, तो एक बार हम लैब मैनुअल का कंफर्म कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो शायद कॉलेज से परचेज़ करने ना आ पाओ, तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं तो हो सकेगा तो उसको नॉर्मल किसी फाइल वगैरह में या A4 पे कंप्लीट करते रहना और उसको गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर देना ताकि टाइम टू टाइम वो चेक भी हो जाए, ठीक है? ये तुम्हें इन्फॉर्मेशन हम आई गेस कल तक तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद अपने दोनों एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लेना और बाकी ये लिंक सबके पास है तो इस सर्किट को एक बार ड्रॉ करके ज़रूर देखना और इनपुट आउटपुट कैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है? अभी मीटिंग एंड करते हैं।